ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, न जन से मतलब है इनको, न जन सरोकार से मतलब है इनको, न जमीनी जो स्थिति है इससे इनको मतलब है। विधायक जी तो अपने दादा तुन्ना वाले बयान को लेकर के कह रहे हैं कि संगीत का लोग अपमान कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा कि मैं इस प्रकार का कोई बयान नहीं दूंगा, और इससे पहले ही मैंने आपको बताया, इस तरह की बयानबाजी कर कर करके जो मुख्य विषय है जनता और उनकी समस्या, उससे ध्यान भटकाने का काम। लगातार क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे हैं, किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है? अपार जन समर्थन मिल रहा है, लोगों में बदलाव की चाह साफ स्पष्ट दिख रहा है। उब चुके हैं लोग जात पात और धर्म की बातों से। लोग चाहते हैं कि बिहार में वास्तविकता में बदलाव होना चाहिए। बिहार की जो समस्याएं हैं, बिहार की जो अस्मिता है, बिहार की लोगों की जो इच्छाएं हैं, उसकी पूर्ति जरूरी है। आज लोक आस्था का महापर्व छठ है। इस छठ पूजा के अवसर पर क्या बिहारियों से और बक्सर के लोगों से क्या कह रहे हैं? मैं सभी को हाथ जोड़ कर करके इस महापर्व पे सभी को हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। छठी मैया से प्रार्थना करता हूँ कि सभी के घर में सुख समृद्धि और सबको जो है ये जो त्योहार है, महापर्व है, इसकी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जय बिहार, जन स्वराज पार्टी जिंदाबाद, जन स्वराज पार्टी जिंदाबाद। बिल्कुल, हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं सभी लोगों ने एक स्वर में बोल रहे हैं कि हमारा विधायक 10 साल से हैं, कहाँ आए हैं, किस गांव में आए हैं। वो लोग तो कह रहे हैं कि विधायक जो केवल जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय वो गाँव में आते हैं, इसके बाद तो जाके सर्किट हाउस में बैठ जाते हैं। बाकी ये तो उनकी सारी चीज सर्किट हाउस में चलती हैं। जनता केवल याद उनको आती है चुनाव के समय में। विरोधियों को शांत कराने में लगे हैं विधायक। अब तो आप निश्चित आपको देख रहे हैं कि किस तरह का विरोध हो रहा है, क्योंकि 5 साल के बाद उनको अपने कार्यकर्ता केवल चुनाव के समय ही याद पड़ता है, तो उनका पूरा समय लगेगा ही लगेगा विरोधियों को मनाने में। कल तक उनको विधायक बनाने में तथागत हर्षवर्धन का नाम आता था, आज तथागत हर्षवर्धन जो है उसके खिलाफ लड़ गए। नहीं, खिलाफ की क्या बात है। आज हम लोग उसके पहले हम लोग उस कांग्रेस पार्टी में थे, आज हम लोग जन स्वराज पार्टी में हैं, तो हम अपने पार्टी के लिए काम करेंगे, खिलाफ कहाँ लड़ रहे हैं। हम तो लड़ रहे हैं, हम तो यहाँ से जीत कर जाएंगे, अपनी जनता की मान सम्मान के लिए वहाँ जाकर आवाज उठाएंगे विधानसभा में। प्राथमिकताएं क्या रखे हैं आप लोग? प्राथमिकताएं वही है कि जो भी यहाँ पर अधूरा सपना है, जो भी कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर, बताइए बक्सर में उस तरह का कोई एक उस तरह का कॉलेज खुला है, महिलाओं के लिए कोई कॉलेज है उस तरह का जो सरकारी महाविद्यालय हो बक्सर में? कोई भी उस तरह का हॉस्पिटल में चले जाइए तो आईसीयू की व्यवस्था नहीं है हॉस्पिटल में। विधायक जी के आदमी हमेशा बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं ना, तो बैठने का मतलब समझ सकते हैं। अब किस चीज के लिए बैठे रहते हैं तो वही जानते हैं। बैठ का दावा है कि बिहार की स्थिति स्वास्थ्य की बेहतर है। अब ये बताइए, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर अगर होता तो स्वास्थ्य आप खुद चल के देख लीजिए क्या स्वास्थ्य की व्यवस्था है। गरीब वहाँ पर जा करके लाइन में खड़े रहते हैं और न उनको वहाँ पर कोई अच्छी डॉक्टर की व्यवस्था मिल पाती है। डॉक्टर रहते भी हैं तो डॉक्टर जाके प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। वहाँ कौन रहता है? वहीं लोग रहते हैं दिखाने के लिए कि नहीं, हम तो वहाँ जो भी गरीब जनता आती है उसकी सेवा में हम तत्पर रहते हैं। लेकिन ये सत्य नहीं है। सभी लोग रोटी सेकने में है, बक्सर के लिए कुछ विकास नहीं किए हैं। जो किए वहीं जो पहले से हुआ है वहीं बस। विधायक जी का विदाई तय है, निश्चित विदाई तय है, उसमें कहीं दो राय नहीं तय है। विधायक जी इस बार उनको ये भाप लिए हैं कि हम बक्सर में अब इस बार तीसरा बार हैट्रिक हमारा नहीं लगने जा रहा है। जनता उब चुकी है, अब इस बार विधायक उनको नहीं बनाने जा रही है। जन स्वराज पार्टी जिंदाबाद, जन स्वराज पार्टी जिंदाबाद, असूल के वास्ता जिंदाबाद, तथागत हर्षवर्धन जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जन स्वराज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।